Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. So class 10 chapter 6 triangles and exercise 6.5. So guys, आज हम start करने जा रहे हैं 6.5 exercise of this chapter triangles. So before starting this chapter, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस exercise को start करने से पहले इसके जो basic concept है इस exercise के वो read करेंगे. Okay. सो इसमें इससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सो गाइस, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा होगा। सो कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होती है, हमेशा जिस एक ऐसे ट्रायंगल में अप्लाई होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, उस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का। ओके, समझ रहे हो ना। अगर 90 डिग्री का एंगल है ट्रायंगल में देन पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एंगल के सामने हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि इसको हम एक नेम देंगे ए वी सी। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा हाइपोटेनस। ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेनस। और ये क्या होता है, बी सी क्या है बेस। ओके, और ये क्या है ए बी क्या है परपेंडिकुलर। क्या है परपेंडिकुलर। सो गाइस, ये बेस ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेनस क्या होता है, इन बेस और परपेंडिकुलर दोनों से सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है एसी। एसी हाईएस्ट साइड होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होगी हाइपोटेनस की। ओके, अब देखो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग गाइस हाइपोटेनस के स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये वाली साइड है इसके स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो गाइस हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है एसी। ठीक है, एसी अगर आपको एस एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एवी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है बीसी। अगर आपको ऐसा केस मिलता है तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर देन ये कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके, अब जैसे कि हमें इसको प्रूव करना मतलब अब जैसे कि गाइस एग्जांपल ले लेंगे, इसका हाइपोटेनस क्या ले लिया 5 ले लिया, बेस ले लेते हैं 3। ठीक है, परपेंडिकुलर ले लेते हैं 4। ओके, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है 4 का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 इक्वल टू 25। तो ऐसे केस में आपको 5 4 3 में आपको क्या दिख रहा है कि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, क्योंकि गाइस पाइथागोरस थ्योरम के लिए एसी स्क्वायर एसी ये वाली साइड इस साइड में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए, यानी कि एसी जो साइड है उसके स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अप्लाई होती है। ठीक है, अगर आपको साइड सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है ना वो हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस को इस वाले फॉर्मूले में रखने के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर आपको इसको प्रूव करने के बाद ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, अब हम आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन वी विल नो इजीली। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें आपके एक्सरसाइज में और कंसेप्ट है हमारा 6.6 थ्योरम। ठीक है, 6.6 थ्योरम उसको देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। 6.6 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है,
प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको नेम दे देंगे एबीसी ट्राइंगल, एबीसी, जिसका ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, ठीक है। अब ए बी, ये वाला जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, एसी साइड पर, इसको डी बोल दो, ठीक है, क्या बोल देंगे, डी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कराए डी साइड पर। ओके, आपको अगर 6.6 थ्योरम दे रखी होगी उसमें प्रूव करने के लिए बोला जाए 6.6 थ्योरम, तो इस टाइप से दे रखा होगा, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, जब एक ट्राइंगल दे रखा होगा 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ से जहाँ पे 90 डिग्री है उसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है एसी ट्राइंगल पे, सॉरी एसी साइड पर, ठीक है। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो एबीडी ट्राइंगल है इसके अकॉर्डिंग एबी ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल सीबीडी के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी, एबीडी, ट्राइंगल एबीडी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल एबी सी के। और थर्ड है ट्राइंगल डी सी बी, ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा वाला, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगुलर डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ए सी बी के, ठीक है, ट्राइंगुलर ए सी बी के। तो ये हमारा किससे हो जाएगा, बाय 6.6 थ्योरम, बाय 6.6 थ्योरम। ओके, सो 6.6 थ्योरम इंपॉर्टेंट है एंड इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हमें इस टाइप से ट्राइंगल दे रखा है, उसका एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करा जाता है किसी साइड पर, तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, वो तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, यही कहती है हमारी 6.9 थ्योरम। एंड गाइस इसका हम यूज करेंगे इस वाले एक्सरसाइज में, सो इसीलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिएगा, ओके, सो दे रखा है, देखो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, यानी कि ट्राइंगल्स की साइड्स हमें दे रखी हैं क्वेश्चंस में। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा राइट ट्राइंगल है। तो मैंने आपको राइट ट्राइंगल की पहचान बता दी थी कि अगर ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, अगर ऐसा केस है तो क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल है। ओके, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, अगर राइट ट्राइंगल है तो उसकी हाइपोटेनस की हमें लेंथ लिखनी है, क्या लिखना है, हाइपोटेनस लिखना है। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो वही है। ओके, हमें ट्राइंगल की साइड दे रखी है, देखो ए बी हमें क्या दे रखा है, ए बी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी सी क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड ए सी क्या दे रखा है, ए सी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें सभी कुछ दे रखे हैं। सो देखो क्या हो जाएगा, अप्लाई करते हैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि जो इसके अंदर मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है वो है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आएगा यहाँ पे 25। ओके, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, और यही था हमारा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और उसकी हेल्प से हमें ये बताना है क्या ये मतलब इसमें राइट ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। राइट ट्राइंगल का मतलब अगर ये थ्योरम प्रूव हो जाती है तो इजीली बोल सकते हैं यस इट इज राइट ट्राइंगल। ओके, सो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड यानी कि 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी ले लो, ठीक है, वो तो दोनों प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, क्या होता है 625, ओके, एंड 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 और कैरी 1 12 6। सो ये क्या केस दिख रहा है आपको, ये तो LHS इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू RHS, अगर LHS इक्वल टू RHS है सो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है, यानी कि यस इट इज राइट ट्राइंगल, इट इज राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल है ये, तभी तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है।
पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई राइट ट्रायंगल में होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, अब हमें बताया गया हाइपोटेन्यूज बताओ, तो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, इट्स वेरी इजी। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बस यही हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। ओके, सो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में गाइस हमें दे रखा है 3, 8, 6। सेकंड पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी है 8, यानी हाइपोटेन्यूज। देखो AB क्या दे रखा है AB 3, BC 8 और AC क्या है AB BC AC 6। ठीक है, सबसे बड़ी साइड क्या है 8। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है इस वाले ट्रायंगल का 8। ओके, अब इसके अंदर ये तो देख लो कि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का मतलब सबसे बड़ी साइड जो कि है 8 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 3 प्लस में ही है। ठीक है, प्लस में कर दो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये बिल्कुल गलत, यानी कि नो इट्स रॉन्ग। गाइस इसके अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बिकॉज़ ये दोनों इक्वल ही नहीं हो रहा है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल नहीं है बिकॉज़ इसके अंदर LHS इक्वल नॉट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। गाइस अगर LHS इक्वल होती है RHS के तो हम बोल सकते थे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इट्स नॉट राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज़ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS and hypotenuse के square is not equals to perpendicular square plus base square. That's why we can easily say that it's not equal. So next थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 50, 80 और 100। ठीक है, ये दे रखा है 50, 80 एंड 100। अब इसको देखो क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या बताना है। देखो इसके अंदर सबसे बड़ी साइड क्या है 100, यानी कि 100 क्या है हाइपोटेन्यूज। ओके, सो इसके अंदर पहले हम ये चेक करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाइंग हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है सबसे बड़ी साइड 100 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर ले लो, फिर बेस क्या है 80 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5 5 जो 2500 प्लस 6400। इन दोनों को ऐड कर दो, नॉट इक्वल्स टू। तो क्या है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ना इसमें कोई हाइपोटेन्यूज है कुछ नहीं। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट राइट ट्रायंगल, इट इज नॉट राइट ट्रायंगल ही नहीं है। राइट ट्रायंगल होता तो इसके अंदर ये थ्योरम को प्रूव करता, बट इट इज नॉट प्रूविंग। जब ये प्रूव नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा ये राइट ट्रायंगल नहीं है। सो लास्ट इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, लास्ट पार्ट और देखते हैं क्या इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है। लास्ट है हमारे पास 13 दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर एंड लास्ट 5। ठीक है, सो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है यानी कि 13। क्या ये है, इसको प्रूव करो कि राइट ट्रायंगल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अप्लाई कर देते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। इन दोनों को ऐड कर लो,
कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 169, बिल्कुल राइट। क्या है ये ट्रू है, यानी कि राइट ट्रायंगल है, इट इज राइट ट्रायंगल बिकॉज इसके अंदर इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। हमें क्या बताना है हाइपोटेन्यूज, अगर राइट ट्रायंगल है तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज बताना है। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड क्या है 13, ओके। सो क्या हो जाएगा आंसर है इसका 13 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट 4 का, ओके। तो ये वाला तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड करते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। देखो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी 3 साइड्स होती है, इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो पी क्यू आर क्या दे रखा है, हमें ट्रायंगल दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है एट पी राइट ट्रायंगल एट पी एंड, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है पी पर, ठीक है। पी क्यू आर इस पे क्या है, ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे देखो ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे 90 डिग्री का, ठीक है। पी भी क्या है 90 डिग्री, ओके। तो ये तो आपको दिख रहा है, यानी कि जो क्यूपी है परपेंडिकुलर है पी आर साइड पर, ठीक है। सो दे रखा है एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, और देखो एम क्या है, एम एक पॉइंट है, ठीक है, क्यू आर साइड पर। एम दे रखा है एक पॉइंट एम, ठीक है, किस पे, क्यू आर साइड पर, सच दैट इस प्रकार की जो पी एम है गाइस, ये जो पी एम है ये परपेंडिकुलर है इस पे क्यू आर साइड पर, यानी कि ये जो साइड है ये वाला जो परपेंडिकुलर है पी एम, ये परपेंडिकुलर हो रहा है क्यू आर साइड पर, ओके। फिर बोला जा रहा है सो दैट, हमें ये शो करो, हमें ये शो करना है, ठीक है, ये शो करना है। अब देखो हमें गिवन क्या है कि एंगल पी भी 90 डिग्री का है, और एंगल ये जो पीएम है वो भी 90 डिग्री ही कंस्ट्रक्ट करेगा क्यूआर साइड पर। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि 6.6 थ्योरम में क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, स्ट्रेट से परपेंडिकुलर डालता है, ठीक है। और एक एंगल उसका एक ट्रायंगल दे रखा होगा जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, और वहीं से परपेंडिकुलर ड्रा होता है, ठीक है। तो वही है वही थ्योरम है, ठीक है। तो 6.9 थ्योरम हम सीख ही चुके हैं, उसी का यूज करेंगे। तो देखो हमें ये प्रूव करना है, हमें गिवन क्या है, गिवन दे रखा है कि जो पीएम वो परपेंडिकुलर किस पे, क्यूआर पर, पीएम परपेंडिकुलर है क्यूआर पर, और एंगल जो पी है, और ये भी दे रखा है कि एंगल क्यू पी आर वो भी क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो हम प्रूव करेंगे, ठीक है, प्रूफ। अब प्रूफ क्या करेंगे, देखो दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, ट्राइंगल पी एम आर, यहाँ पे देखो ट्राइंगल ट्राइंगल पी एम आर, ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी एम क्यू के, ट्राइंगल पी एम क्यू के। गाइस ये दोनों सिमिलर क्यों है, बाय 6.9 थ्योरम के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बोला था 6.9 थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे कि दे रखा है क्यू पी आर, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर हो रहा है इस पे, तो ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल होगा ना 6.9 थ्योरम के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था इसमें 6.9 थ्योरम यूज होगी, तो वही अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उसकी जो साइड्स होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, वो भी इक्वल होती है एक दूसरे की, ठीक है। तो पीएम आर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इस वाले ट्रायंगल की साइड्स की करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी, ठीक है। तो देखो पीएम आर साइड की साइड लेते हैं, पीएम क्या है, पीएम आर, ठीक है। तो क्या है, बोला था ना पीएम क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें पीएम, ठीक है, इसकी हमने साइड ली, पीएम ले ली, ठीक है। और नेक्स्ट, और यहाँ पे ना क्यूएम पी लेना, ठीक है, क्यूएम पी ट्रायंगल, क्यूएम पी। तो इसकी साइड पीएम, इसका ये परपेंडिकुलर, ठीक है, पीएम, और इसकी ये करस्पॉन्डिंग साइड क्यूएम, क्यूएम किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट ये दोनों लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका ये वाला एम आर के इक्वल होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड एम आर, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल की एम आर और इसकी पीएम, पीएम। फिर नेक्स्ट इसका क्यूपी, ठीक है, ये हमने इस वाले ट्राइंगल का लिया, पहले इस वाले ट्राइंगल का लेंगे पी आर, ठीक है, पी आर, और इस ट्राइंगल का लेंगे क्यूपी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे क्यूपी। अब देखो ये सभी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की किसी भी सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या है, ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो गाइस इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, PM अपॉन QM इक्वल टू MR अपॉन PM। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, PM की PM से मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, PM इंटू PM का स्क्वायर हो जाएगा, लिख दो PM इंटू PM इक्वल टू MR इंटू QM। ठीक है, QM इंटू MR, तो ये क्या आ जाएगा, PM इंटू PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। देखो यही तो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था, और इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रूव। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, उसको आप रीड करिएगा, अपनी बुक में देखिएगा, मैं इसको रीड करती हूँ। ठीक है, तो दे रखा है हमें एक फिगर दे रखा है, जैसा कि ये दे रखा है फिगर मैंने नोट किया है, एंड दे रखा है ABD एक ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, ABD एक ट्राइंगल है, और जिसका एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल है क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, और जो AC है, AC गाइस AC परपेंडिकुलर है किस पे, BD पर, BD साइड पर AC परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है, हमें ये शो करना है, इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें 3 पार्ट्स शो करने, पहले मैंने फर्स्ट नोट कर लिया ये। तो पहले हम इसे प्रूव करेंगे कि जो AB का स्क्वायर है वो BC और BD दोनों के मल्टीपल के इक्वल है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है, AC BD पर परपेंडिकुलर है और एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे इसको, टू प्रूव, ये तो हमें प्रूव करना है, हम करेंगे प्रूव। ठीक है, सो गाइस हमें 2 ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, इन ट्राइंगल जिसमें हमें ये प्रूव करने को मिल जाए। ठीक है, तो हम 2 ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे हम CBA। ठीक है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल, और एक लेंगे हम DBA। ठीक है, या फिर इसको बोल दो ABD। ठीक है, कुछ भी बोल दो, ऐसे इसको भी आप ABC बोल सकते हो, ABC। ठीक है, हमने 2 ट्राइंगल लिए, कौन सा, ABC लिया और एक लिया AVD। गाइस ये दोनों ट्राइंगल है ना ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ABD के, और क्यों है, क्योंकि Y 6.9 थ्योरम। तो देखते हैं ABC ट्राइंगल में हमने साइड ली AC। ठीक है, AC, और इसकी साइड लेंगे, इसमें हमने लिया AC, ये वाली साइड AC। ठीक है, और इसकी साइड AD। ठीक है, AD। नेक्स्ट हमने अभी लिया AC, अब लेंगे BC, इसका बेस BC और इसका AB। ठीक है, इसकी साइड ली AB। अब नेक्स्ट हम इस वाले ट्राइंगल की, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस। अब नेक्स्ट AB लेंगे। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की साइड हमने क्या ली, AB, और इसका लेंगे BD। ठीक है, BD के इक्वल। सो गाइस देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है, क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल, अब हम इन दोनों साइड को ले लेंगे। ठीक है, तो BC अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन BD। क्या करेंगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, BC इंटू BD इज इक्वल टू AB इंटू AB। ठीक है, AB इंटू AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, और यही क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, हमने कौन से 2 ट्राइंगल्स ले लिए, उन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर लिया एंड बस उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है,
अब हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC प्रूव करना है। ओके, तो अब क्या दिख रहा है, AC का स्क्वायर, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स में क्या रखेंगे, AC। तो यानी कि गाइस बहुत सिंपल सी बात है कि हमें दो ट्राइंगल लेने, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल लेंगे DAC और एक ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो DAC ले लिया और एक ले लेंगे CAB, ठीक है। सो इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल CAB, ठीक है। एक तो C या फिर ये ले लो CAD, ठीक है, CAD ले लिया हमने और एक ले लिया BAC, ठीक है, BAC, दो ट्राइंगल ले लिया हमने। अब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर। CAD ट्राइंगल है वो सिमिलर किसके है, BAC ट्राइंगल के, यानी कि CAD ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल CAB ट्राइंगल के, BAC ट्राइंगल के सिमिलर, और बाय 6.9 थ्योरम, 6.9 थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 6.9 थ्योरम ये कहती है, वो आपको पता ही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो देखो CAD ट्राइंगल में CAD ट्राइंगल में ठीक है, CAD ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CD, ठीक है, CD अपॉन में, और BAC ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो AC, ठीक है, AC क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसके अपॉन में AC लिख लो। फिर नेक्स्ट इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस AC हो जाएगा, ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, BC। नेक्स्ट इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का AD, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस AB, ठीक है। हमें तो ये प्रूव करना है ना, तो हम दो साइड्स ले लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी, AC और हाँ हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ये वाली दोनों, ठीक है, और रीजन लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट पूरा लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC या CD कुछ लिख दो, तो AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC, यही तो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड। सो वही सब थर्ड है, थर्ड में देखो क्या करेंगे, हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD प्रूव करना है, ठीक है। सो हम इन ट्राइंगल इसको प्रूव करेंगे, प्रूफ, सो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, तो क्या करना है, AD दोनों में आए, ठीक है, तो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल DCA, ACD ट्राइंगल लेंगे, ACD ट्राइंगल में गाइस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ACD ट्राइंगल में इसका है तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है, AD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा CD का स्क्वायर और बेस क्या है, AC का स्क्वायर, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट बस यही हम देखो, पहले ट्राइंगल ACD लेंगे, ठीक है, ACD में फिर देखो क्या कर सकते हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू हम ये लिख देंगे ना, CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पे नहीं, लेकिन पहले देखो हमने जो पहले प्रूव किया था, सेकंड में क्या प्रूव मांग रहा था हमसे, सेकंड में हमसे बोला गया था, हमें प्रूव करना था कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है, यही तो हमने प्रूव किया था, ना, तो AC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर बिल्कुल सेम, और AC की स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं BC इंटू BD, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू CD का, और AC की जगह हम लिख सकते हैं, दे रखा है BC इंटू CD, VC इंटू CD है, ठीक है, VC इंटू CD, ओके, और इसका रीजन लिख देना क्योंकि हमने प्रूव किया है, या फ्रॉम अबव, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू VC इंटू CD फ्रॉम अबव, ठीक है,
हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से CD कॉमन ले लो, CD बचेगा, CD कॉमन लिए CD बचा प्लस BC, ठीक है, इक्वल टू AD स्क्वायर दे ही रखा है। तो CD प्लस BC क्या है, BC प्लस CD इक्वल टू BD, BC प्लस CD इक्वल टू BD। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD की जगह लिख सकते हैं BD, ठीक है। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इंटू CD। बस ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमसे बोला गया था कि हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD प्रूव करना था, सो हमने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से हमें थर्ड के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।